के हवाले से। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास सी की वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कैलकुलेट करना सीखे थे, और दरमियान में एक दो हमारे पास लास्ट सबनेट्स रह गए थे और डिस्कनेक्शन हो गई थी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग इसको कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर करेंगे। और जी बताएं सुफियान, आपकी कंप्लीट है? प्रीवियस भी आप कह रहे थे कि क्लास के एंड पे आप शेयर कर देंगे, आपकी प्रीवियस असाइनमेंट भी रहती है। कासिम आपकी भी नहीं आई, हाफिज मोहम्मद रिजवान आपकी भी नहीं आई। उमर हशाम भाई आप कर रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस सबनेटिंग की? चलें चलें ठीक है, आपका तो वैसे क्लियर है, जस्ट रिवीन कर रहे हैं। जी बुलंद इकबाल आप बताइए, आपने किया है प्रैक्टिस इसकी? असलम 4444। हाँ तो ये साथ चलना पड़ता है ना, मैंने आपको कहा भी हुआ है, इंपॉर्टेंस बताइए मैंने आपको। अदनान असगर भी आज हमारे साथ हैं। अदनान साहब क्या हाल है आपके? अदनान, एम आई ऑडिबल? एंड यू आर दैट गाय वाज टेलिंग मी यू आर इन दुबई, एम आई राइट? ओके ऑल राइट। एंड उमर हशाम, यू आर आल्सो इन दुबई? उमर? Okay, actually, Adnan is looking for a job, and if you can support some kind of for some kind of job or basic networks related or IT support related, then it will be a good favor for him. Okay, please keep in mind and contact him. Adnan, उमर के साथ आप कांटेक्ट करिएगा, तो अगर हो सका इनसे तो आपसे जो है ना वो आपकी सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेटवर्क्स की फील्ड में, क्योंकि इन होने में बाज़ का टाइम लग जाता है, तो जितना एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी और किसी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। चलें, हम स्टार्ट कर बात कर रहे थे हम सबनेटिंग की, क्लास सी की सबनेटिंग। चलें, कुछ लोगों ने जिनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लाजमी करें, जैसे उमर हैं या कोई ये स्टूडेंट्स हैं, इनको तो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट रिवीन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो न्यू हमारे साथ अटैच हुए हैं, तो आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे सबनेटिंग? तो प्रैक्टिस लाजमी है, होमवर्क में लाजमी चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे थे, FLSM और VLSM दो तरह की सबनेटिंग होती है। फिर VLSM में हमारे पास वेरिएबल यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर IPs को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कहीं 2 IP चाहिए, कहीं 10 IP चाहिए, कहीं 20 चाहिए, कहीं 100 चाहिए। तो उसके हिसाब से जब हम सबनेटिंग करते हैं तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहलाती है। और जब हम फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने फ्लोर्स होते हैं, जितने हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, जितने सबनेट्स होते हैं, सब में इक्वल इक्वल आईपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क सिंपल होता है, इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में कर लिया था। नहीं भाई आप उन क्लासेस में नहीं थे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स आपको इस ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया है, प्रीवियस 2-3 रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग दोबारा से एक सबनेट लेते हैं, आईपी लेते हैं और उसके मुताबिक उसको करते हैं। ये लिखने का बेसिकली तरीका ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, उसी को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ सपोज। हम लोग क्लास सी का एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, लेट्स सपोज 200.133 पब्लिक है आईपी, प्राइवेट लिख सकते हैं, पब्लिक लिख सकते हैं। ये क्लास बी को क्लास सी का नेटवर्क, ये सब कुछ आपको पता है। 172.16.5.1 ये एक आईपी है। साथ इसको सबनेट मास्क पहले ही हम लोग क्लास सी का दे देते हैं, 255.255.255.0। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पता है, क्योंकि हमें एंड यूजर की रिक्वायरमेंट जो है ना वो कम है, यानी टोटल सारी सबनेट्स में मिला के भी 254 से कम हमारे पास आईपीज की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए फिर हम लोग, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, अब रिक्वायरमेंट क्या है जो सबनेट्स हम लोगों ने करने हैं, बनाने हैं।
रिक्वायरमेंट ए जो है हमारे पास वो ये है कि हम लोगों ने 64 की रेंज के, ये मैंने किसी को होमवर्क दिया था वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। 64 की रेंज का एक सबनेट मास्क हम लोगों ने जो है ना क्रिएट करना है। ठीक है, प्रीवियस में हमने 128 से स्टार्ट किया था, उससे फिर रेंज कम रह जाती है, अब हम छोटे छोटे बनाते हैं ताकि उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद रिक्वायरमेंट जो हमारे पास बी है वो ये है कि हम लोगों ने 64 के बाद 32 की रेंज के दो सबनेट मास्क क्रिएट करने हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, ये भी 32 टू ज़र 64 और ये 64, 128 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद क्लास रिक्वायरमेंट जो सी है वो हमारे पास है कि हमने 16 की रेंज के लेट्स सपोज 4 सबनेट मास्क क्रिएट करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा 192, 16 4 64 होता है ना, और 128 पहले से थे, 128 और 64 192 हो जाएंगे। इसके बाद या फिर हम इनको और ज्यादा भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ई जो है 8 की रेंज के हम लोग लेट्स सपोज 4 बना लेते हैं सबनेट्स। और रिक्वायरमेंट ई जो है वो है 8 के बाद कितनी रेंज बनती है, 4 की बनती है ना। ये कौन, ये रेंजेस चूंकि हम बनाते हैं सिर्फ हम लोग जो 2 की पावर में जो वैल्यूज आती हैं उसके अकॉर्डिंगली रेंजेस बना सकते हैं। ठीक है, 2 4 8 16, ठीक है, 32 64 128 256, ठीक है, 5 12 और आगे ऐसे चलते हैं। अभी हमारे पास कितने हो गए, 32 ये हो गए, तो 192 और 32 224। अब हम लोग लेट्स सपोज 4 की रेंज के बनाते हैं, आगे सारे करने पड़ेंगे क्योंकि 2 की रेंज हम नहीं बनाते, 2 में एक नेटवर्क आईडी दूसरी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाती है, तो आगे एंड डिवाइस को कुछ नहीं जाता। इस वजह से कम हम 4 की रेंज बनाते हैं ताकि दो आईपीज तो यूजेबल होना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 की रेंज की जो बाकी रिमेनिंग हमने 256 पूरे करने हैं, 224 हुए हुए हैं। ठीक है, 224 और कितना 32, 256 होता है, तो 4 8 आर 32, तो 4 की रेंज के हमने 8 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। सब तो मैं नहीं क्रिएट करूंगा, सिर्फ मैं बना बना के बताता हूँ जो कि इतना हमें वो नहीं है। ठीक है, इसमें भी फिर वैल्यूज चेंज करके आपको होमवर्क भी दूंगा आज एक और। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये काम करना है कि जो एक आईपी एड्रेस के अक्रॉस सबनेट मास्क लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ पर चेक करना है। ये जो टेबल है 128 64 32 16 8 4 2 और 1, सबनेट मास्क हम लोगों ने जो दिया हुआ है यहाँ पर, कहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया ये। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होता है फार्मूला 2 की पावर n, यानी कि n में हम लोग ऑन बिट्स रखते हैं और ये हमें नेटवर्क के बारे में बताती है। और 2 की पावर h में हम लोग ऑफ बिट्स रखते हैं कि हमने कितने होस्ट, हमारी रिक्वायरमेंट है कितने होस्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करने हैं। जब हमारे पास 64 की रेंज होगी तो 62 होस्ट होंगे हमारे पास, या टोटल 64 हमें चाहिए अगर, तो 2 की पावर कितना 64 होता है। हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है 64 है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, अब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कोई एक रेंज हमें लगानी होती है या कोई स्पेसिफिक रेंज, इतनी ज्यादा रेंजेस नहीं लगानी होती, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको डिटेल में सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी पहली है कि 64 की रेंज का एक सबनेट मास्क, और 64 की रेंज से पहले हमें ये पता है कि इसमें बेशक क्लास बी है लेकिन हमने क्लास सी का सबनेट दिया हुआ है, यानी 3 हिस्से इसके नेटवर्क में और एक हिस्सा इसका होस्ट में है।
एक सबनेटिंग, सिंपल सबनेटिंग हमने पहले से की हुई है, सबको इस बात का पता है ना, अंदाजा है। इस वजह से यहाँ के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये, इसको हम नीचे ले आते हैं, 255 255 255 डॉट, आगे कुछ भी नहीं है, 255। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि 8 और 8 16 और 8 24 बिट्स हमारी पहले से ऑन हो चुकी है। अब ये अगली 8 बिट्स यहाँ से हम देखेंगे, हमने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कुछ बिट्स को ऑन करना है और कुछ बिट्स को ऑफ करना है। ऑफ बिट्स हमें बताती हैं रेंज के बारे में, ऑन बिट्स हमें बताती है नेटवर्क के बारे में। ये वो क्रैक्स हैं जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, ये देखें, ये नेटवर्क पोर्शन ऑफ अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस विल नेवर चेंज ड्यूरिंग सबनेटिंग। फर्स्ट आईपी ऑफ ईच सबनेट विल बी नेटवर्क आईडी, लास्ट आईपी जो होगी वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। नेटवर्क आईडी हमेशा इवन होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ऑड होगी। ऑन बिट्स जो है वो हमें नेटवर्क के मास्क के बारे में बताएंगे, नेट मास्क के बारे में, जबकि ऑफ बिट्स जो होंगी वो हमें होस्ट पोर्शन के बारे में बताएंगी। अभी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें 64 डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्यों /c डायरेक्ट पूरा डिप्लॉय करेंगे? हमें सबनेटिंग का जब फैसिलिटी अवेलेबल है, सबनेटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस को वेल मैनेज्ड तरीके से चलाना होता है, आईपी एड्रेसेस को जो है ना जाया होने से बचाना होता है। पब्लिक आईपीज के अंदर स्पेसिफिकली सेम सबनेट हमें मिलता है ताकि लिमिटेड आईपीज जो होती हैं उन्हीं की हमें एक्सेस मिल सके, वही आईपीज हमें मिल सकें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना 64 आईपीज तक इसको रिजर्व करना है। उसके लिए 3 हिस्से हमने पहले से बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू आईपी हमने देख के अंदाजा लगा दिया था कि वो लॉग थे। अब ये चौथा बाइट है, इसमें देखेंगे क्या वैल्यू लिखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है 64 की रेंज, यानी 64 की रेंज के लिए देखेंगे राइट साइड से कितनी बिट्स को ऑफ करें तो 64 वैल्यू आती है। 2 की पावर कितना जो है वो 64 के इक्वल होता है, मुझे बताएं। 2 की पावर 6 जो है वो 64 के इक्वल होता है ना। तो इस वजह से यहां से हम लोग लेफ्ट राइट साइड से 6 बिट्स को ऑफ कर देंगे। एक ये 0, इसको भी 0, इसको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 0 कर दिए, बाकी क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 2 की पावर, ये जो फार्मूला गया 2 की पावर h की जगह हमारे पास यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर हम लगा देंगे 6 -2। -2 इसलिए करते हैं कि एक जो है वो नेटवर्क आईडी होती है, दूसरी जो है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाए तो हमारे पास 2 की पावर 6 64, 64 -2 इज इक्वल टू 62। जब हम लोग 64 की रेंज का जो सबनेट क्रिएट करेंगे वहां पर एंड यूजर्स जो एंड डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, वो कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं 62 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। 62 आईपीज जो है वो यूज हो सकती हैं एंड डिवाइसेस के लिए। इसके लिए इस वजह से ये बिट्स जो है वो ऑफ हो गई, और 5 बिट्स जो है वो ऑफ हो गई, 6 बिट्स और 2 बिट्स ऑन है। ये जो बिट्स 255 का मतलब क्या है, 8 की 8 बिट्स इस बाइट में, इस ऑक्टेट में ऑन है। इसमें भी 8 की 8 बिट्स ऑन है, इसमें भी 8 ऑन है। 8 + 8 + 8 16 और 8 24, और एक और ऑन कर दी 25 और एक और ऑन कर दी 26। यानी CIDR जो होगा इसका /26 होगा जब हम 64 की रेंज बनाएंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं कैसे। और सिंपल, अगर जो हमारे पास ऑफ बिट्स है उनको इधर से भी कैलकुलेट करो, 32 और 16 48 और 8 56 और 4 60 और 2 62 और 1 63, 32 से 63 तक टोटल जो है हमारे पास जो है ना कितनी आईपीज होती हैं। 0 से 64 तक कितनी होती हैं, वही ना। लेकिन 0 से लेकर 63 तक, 0 से 63 तक ना, चूंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से 63 तक टोटल 64 आईपीज होती हैं। जैसे 0 से लेकर 255 तक टोटल 266 आईपीज होती हैं, ठीक है। ये वो कंसेप्ट है। इसलिए यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस सबनेट में जो आईपीज आएंगी, उस आईपीज में सबसे पहले जो नेटवर्क आईडी होती है, सबसे पहले उस नेटवर्क की पहचान होती है, ठीक है। जो हम राउटिंग में करेंगे आगे, नेटवर्क आईडी जो है वो होगी, क्या होगी, 172 है .16.5.0, ठीक है। ये सबसे पहले इसकी
नेटवर्क आईडी होगी, ठीक है। और स्लैश कितना होगा इसके साथ, 26। सबको समझ आ गई स्लैश 26 क्यों होगा। इसके बाद फर्स्ट यूजेबल आईपी जो है वो होगा, फर्स्ट यूजेबल आईपी इसके बाद वाला जो आईपी 172.16.5.1, ये पहला यूजेबल आईपी होगा। अभी डीएचसीपी सर्वर में भी आपने देखा था ऐसे ही, ठीक है। और स्लैश सब के साथ क्या होगा, 26। ऐसे ये चलता रहेगा। चलते चलते इनको 1 2 3 अप टू 1 कहाँ तक आईपीज मिलेंगी, /26 जब तक होगा तो तब तक इनको आईपीज जो मिलेंगी वो 0 से लेकर कितने डिवाइसेस, 62 डिवाइसेस। तो टोटल जो है ना 0 से लेकर 63 तक डिवाइसेस कनेक्ट हो सकेंगी। तो जो इसमें जो लास्ट यूजेबल आईपी होगी वो होगी 192 या 172.16.5.60, 0 से लेकर 64 तक जो है 63 तक जो है वो 64 वैल्यूज पूरी हो जाती हैं। तो 63 हो जाएगा /26। और इसके बाद लास्ट में क्या आता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ये वैल्यूज हमने याद रखनी है, ये बॉर्डर्स होते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी वो होगी हमारे पास 172.16.5.60। लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगी, 62 होगी ना, ठीक है। लास्ट यूजेबल आईपी 63 होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो 63 होगी। नेटवर्क आईडी से लेकर ब्रॉडकास्ट आईडी तक हमारी रेंज मुकम्मल होती है। तो लास्ट यूजेबल आईपी 62 होगी। और इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं, इसीलिए मैं बताता हूँ कि रूल्स, जो हमारे पास नेटवर्क आईडी विल ऑलवेज ऑड और बी इवन। इवन और ब्रॉडकास्ट आईडी विल ऑलवेज बी ऑड। तो ऑड तब भी होगी जब हम लोग इसको 63 करेंगे, 62 या 64 करेंगे तो वो इवन हो जाएगी। आई बात समझ। ये वो क्रक्स था, ये जब मैं कंफ्यूज हुआ और मुझे वहां से मैंने चेक कर लिया रूल, तो रूल के अकॉर्डिंगली मुझे वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया। 64 या 65 तो हो नहीं सकता था, 62 63 में इशू था। उसमें मैंने नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी वाली वो बात याद आ गई, उधर से मुझे ये चीज क्लियर हो गई। यही चीजें ऐसे ही मैं रनिंग एनवायरनमेंट में भी डिप्लॉयमेंट करता हूँ, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के कर रहे होते हैं हम लोग। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। स्लैश कितना हो जाएगा, 26। और इसके अकॉर्डिंगली जो ये तो स्लैश था 26, जिनको इनका नहीं पता उनको सिंपल ये पता है ना, 255 के जुमरे में जब बात करते हैं तो 252 तो पहले से बना हुआ है, ये तो होगा ही होगा। 255.255.255 अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब देखें आगे कितनी बिट्स ऑन की हुई है, 2 बिट्स ऑन की हुई है। इन 2 बिट्स के अकॉर्डिंगली ये जो दो वैल्यूज इनको ऐड कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा सबनेट मास्क बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 128 + 64 कितना है, 192 है। तो यहाँ पर डॉट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 192। इसलिए इसके अकॉर्डिंगली जब डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो उनको आईपी एड्रेसेस फर्स्ट टाइम पे 0 से लेकर 192 तक मिलेंगे, जब हमने डीएचसीपी सर्वर पे ये रेंज बनाई होगी। क्लियर हो गया। ये थी पहली रिक्वायरमेंट। हमने नेटवर्क आईडी भी देख लिया, ब्रॉडकास्ट आईडी भी दे दी। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं उसकी सही आ रही, कौन है, दोबारा थोड़ा क्लियरली बोलें, आपके माइक में कोई इशू है। जी अब आ रही है लेकिन बहुत कम बोलें। ये जो है ना सबनेट मास्क होता है, आईपी के अक्रॉस सबनेट मास्क से मुराद ये होती है कि हमने कौन से इसे नेटवर्क में रखने, कौन से इसे होस्ट में रखने, और एंड डिवाइसेस यहाँ पर कितनी कनेक्ट हो सकती हैं उनकी हमें वैल्यू पता चलती है। जैसे यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट 255 255 255.0 रखा था। कहाँ पर अरेंज ये आईपी, इसका ये मतलब था कि इस मास्क के अकॉर्डिंगली जब ये 0 लगा था तो यहाँ पर 255 डिवाइसेस जो है ना कनेक्ट हो सकती हैं, 254 डिवाइसेस, क्योंकि पूरी रेंज पूरा बाइट फ्री था। लेकिन जब सबनेटिंग करके हम लोगों ने यहाँ पर आगे 120 192 लिख लिया तो 192 से आगे वाली जो डिवाइसेस हैं हमारे पास वो कनेक्ट हो सकती हैं। 192 + 64 कितना होता है, 256। तो वो 64 डिवाइसेस इससे आगे वाली यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं, यानी 64 की हमारे पास रेंज रह गई है। 64 डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं। आप समझे बात को। जी
वो इस तरह से आया है कि हमारे पास हमें 64 की रेंज चाहिए थी, तो राइट साइड से 5 बिट्स को 6 बिट्स को ऑफ किया तो 64 हमें अचीव हुआ। 1 से लेकर 32 तक इनको जब टोटल को ऐड करें, 32 + 16, 48 + 8, 56 + 4, 60 + 2, 62 और 163, ये वैल्यू यहाँ से अचीव होगी। ये ऑफ कर दी। उसके बाद ये जो ऑन बिट्स थी, ऑन बिट्स ये देखें, 8 + 8 + 8 24, और ये वाले एक 25 और एक ये 26। या ये भी नहीं पता ये मैं 8 8 8 कैसे कह रहा हूँ, ये नहीं पता तो बताएं ये मैं 8 8 कैसे कह रहा हूँ। इसका पता है ना कैसे है? तो ये, हाँ, तो ये 8 से मुराद इसका ये है सिंपल कि ये सारी बिट्स इसकी ऑन की हुई हैं हमने, तो ये 8 है। इसकी भी हमने मैनुअली सारी बिट्स ऑन की हुई हैं, तो ये 8 है। ये 24 हो गया। यहाँ पर सिर्फ दो bit हमने ऑन की, तो इसलिए 24 और एक 25 और एक 26 हमारे पास यहाँ पे मिला। और आगे जो है ना, चूंकि ये ऑफ है, इसलिए यहाँ पर ये इसको नहीं ऐड कर सकते, इसको आगे हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक करेंगे। आप समझे? हाँ। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर ये 1 1 जो किया, तो इन 1 1 के अकॉर्डिंगली ऊपर जो भी वैल्यूज होगी उनको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 192 इस तरह आया कि ये दो ऑन की थी, तो इन दो के अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यूज थी इनको प्लस कर दिया, 128 + 64 192। इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये 192 आया। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ज्यादा, ठीक है। चलें जी, गुड। अब हम रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलते हैं, 32 की रेंज। अब ये करूंगा तो मजीद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, देखना। जी जी। उसके मुख्तलिफ मल्टीपल पार्ट्स बना रहे हैं नेटवर्क के मल्टीपल पोर्शंस में इंप्लीमेंट करने के लिए। 172.16.5 जी। इसका ये मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इतनी इतनी आईपी जरूरत है। जी। वो ये बता देंगे कि मेरे इस डिपार्टमेंट में इतनी आईपी चला दो, इतने पे इतनी चला दो, तो हम फिर उसको खुद इंप्लीमेंट करेंगे। बताई जाती हैं। बताई जाती हैं जी। इस लेवल तक इतना अंडरस्टैंड करें, आगे मजीद डिटेल्स में फिर बताऊंगा कि हम लोग जो है ना स्पेसिफिकली सर्वर साइड पे किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। एक सर्वर के आगे कुछ होस्ट हों जिन्होंने उनकी सर्विसेज यूटिलाइज करनी हो, तो फिर हम मजीद छोटी रेंजेस और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रेंजेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलें, रिक्वायरमेंट बी है हमारे पास 32 की रेंज के दो सबनेट्स। दो सबनेट से मुराद ये है, पहली बात तो यह है कि हम यहाँ से रिक्वायरमेंट बी के लिए ये देखेंगे रिक्वायरमेंट ए एंड कहाँ पे हुई है। रिक्वायरमेंट ए एंड हुई थी 63 के ऊपर, तो उससे फौरन जो बाद वाला आईपी होगा वो रिक्वायरमेंट बी की नेटवर्क आईडी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली चीज बगैर देखे बगैर सुने आप यहाँ पर नेटवर्क आईडी लिख लें, 172.16.5.64, और ये 64 इवन है, नेटवर्क आईडी विल बी इवन। इस तरह से भी हमें क्लियर हो रही हैं चीजें, ठीक है। ऐसे रिलेट करके करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब स्लैश के लिए हम लोग जाएंगे, सबसे पहले 32 की रेंज हमने जब बनानी है, तो देखेंगे 2 की पावर कितनी करें तो हमारे पास 32 आता है। 2 की पावर कितना 32 के इक्वल होता है? 2 की पावर 532 के इक्वल होता है ना। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग 5 बिट्स को क्या करेंगे, ऑफ बिट्स विल टेल अस अबाउट रेंज। तो अभी रेंज बना रहे हैं 32 की, तो उसके लिए ये जो बिट्स ऑफ करेंगे राइट साइड से 5 बिट्स को ऑफ करेंगे, ठीक है। जी, एग्जैक्टली यही सारा सबनेटिंग का क्रैक्स ये इस पावर में छुपा हुआ है। जो इस पावर को समझ गया उसने सबनेटिंग को सीख लिया, ठीक है। तो 2 की पावर 532 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, यानी 32 की जब रेंज बनाएंगे तो 30 आईपीज जो हमारे पास यूजेबल होंगे नेटवर्क के अंदर। और यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, यहाँ पर 32 की रेंज बनानी है, तो 2 की पावर 5 बिट्स, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बिट्स यहाँ तक हमारे पास ऑफ होंगी, ये छठी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात। जब ये ऑन हो गई तो इसका ये मतलब है कि ये 5 बिट्स ऑफ हुई। तो इसके अकॉर्डिंगली अब पहले, अब मुझे बताएं असलम, 44444 या बुलंद इकबाल, आप मुझे बताएं अब स्लैश कितना आना चाहिए। 8 और 8 16 और 8 24 और एक 25 और, बोलें।
तो ये क्या है फिर, ये क्या है 25 ही आएगा। तो 26 और 27 आपको 2 बिट्स और ऑन नजर नहीं आ रही? 27 है सर। 32 को छोड़ें आप, ये देखें यहाँ पर बिट्स ऑन कितनी रह गई हैं। 32 की रेंज के लिए वो जो ऑफ बिट्स की थी वो सिर्फ उसके लिए बताती है रेंज के बारे में। हमें सबनेट और स्लैश 26 27 उसके लिए ऑन बिट्स को कैलकुलेट करना होगा। 24 पहले से थी, 25 26 पहले से होया हुआ था, एक और ऑन कर दी तो कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, तो स्लैश 24 और 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया, ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी और ये उसका साथ स्लैश 27। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 172.16.5.65। वेल डन, स्लैश 27 ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर ये डॉट का ये मतलब है कि इसके दरमियान में बाकी सारी आईपी 20 65 66 67 अप टू 1 आती जाएंगी। फिर लास्ट यूजेबल आईपी होगा 172.16.5. अब देखें, 0 से लेकर 63 तक 64 आईपी पहले से यूज हुई थी। 64 में अभी 32 हमने ऐड किए, तो 64 और 32 कितना होता है? 96, 96। तो 0 से लेकर 95 तक 96 वैल्यूज अचीव हो जाती हैं। इसका ये मतलब है कि लास्ट यूजेबल आईपी जो है वो कितनी होगी? 94 होगी, ठीक है। 95 जो होगा वो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईडी होगा स्लैश 27। उसके सर ये बाद दोबारा ब्रॉडकास्ट आईडी। लास्ट यूजेबल आईपी जरा दोबारा रिपीट कर दें। वाह जी वाह, पुराने पापी मुझसे रिपीट करवा रहे हैं, और वो चीजें जो बाहर हाँ मैं चीजें बता चुका हूँ। लेकिन वेल डन, अच्छी बात है, पूछते हैं कोई बात नहीं। लेकिन 27 ये लास्ट यूजेबल आईपी हमेशा जो ब्रॉडकास्ट आईडी से एक पहले का आईपी होता है ना, जैसे हम लोग 255 लिखते हैं, तो वो 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज जाती हैं। लेकिन 0 और 255 जो होती हैं, 0 जो है नेटवर्क आईडी हो जाती है, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाती है। 1 जो फर्स्ट यूजेबल आईपी और 254 जो है वो लास्ट यूजेबल आईपी होता है। ब्रॉडकास्ट आईडी से एक पहले वाला आईपी जो होता है वो लास्ट यूजेबल आईपी होता है। इसलिए मैं अगर कह रहा हूं कि 0 से लेकर 63 तक 64 पूरे हो गए, और 64 से लेकर आगे 96 तक 32 पूरे हो गए, तो 96 से मुराद दिया है कि 0 से लेकर 95 तक जो है ना पूरे हो गए 96 आईपीज। तो 95 अगर ब्रॉडकास्ट आईडी है तो 94 जो है वो लास्ट यूजेबल आईपी होगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट आईडी हमने हमेशा ऑड रखनी है। तो ऑड ये 95 है ना, 94 तो नहीं होगा। तो दैट्स वाई इस तरह से इसको समझें। अब अब मुझे बताएं कि इसके अकॉर्डिंगली इसका सबनेट मास्क जो है वो क्या होगा। आरिफ आप मुझे बताएं, इसका सबनेट मास्क क्या लिखूं मैं? बोलें 255.255.255. जिससे पूछूं वो मुझे बताए। जी आरिफ। जी आरिफ बताइए, नहीं पता तब भी बता दें, मैं ले आता हूँ, मैं स्क्रीन उस वहां पर ले आता हूँ, फिर आप कैलकुलेट करके बेशक बता दें। ये देखें, ये रेंज हमारी अभी बनी हुई है, 5 बिट्स ऑफ 3 बिट्स ऑन, 255 डॉट में आगे क्या लिखूं यहाँ पर? तो 195 सर 32 ऐड करेंगे सर तो कितना? जी क्या आएगा? ठीक कर रहे हैं 27 आप। 192 प्लस हम लोगों ने कितना 32 ऐड करना है, तो 224 होता है, ठीक है 224 जी। क्योंकि पहले 192 ऐसा आया था, 2 बिट्स ऑन थे, इन दोनों को ऐड किया था। अब हमारे पास ये बिट भी आने गई, ये 32 भी उसमें ऐड हो जाएगा, ये 3 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो 128 और 64 192, 192 और 32 224। ये वाली प्लस माइनस, ये जो 8 बिट्स हैं ये आप फिंगर टिप्स पे रखें, इनको लाजमी आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए। इसमें कैलकुलेटर की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 255 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इससे अगले सबनेट में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी स्लैश 27 ही रहेगा और उसका सबनेट 120 मास्क भी ये रहेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि रिक्वायरमेंट बी में 32 की रेंज के 2 सबनेट्स बनाने थे। अभी 32 की रेंज का एक
सबनेट बनाया है, एक और सबनेट आएंगे यहाँ से आगे 32 की रेंज। और जब सेम सबनेट के मल्टीपल रेंजेस बनानी हो या सेम रेंज के मल्टीपल सबनेट्स बनाने हो तो उसमें CIDR और सबनेट मास्क जो है वो सेम होता है, ठीक है। और ये चीज आप में से जिन लोगों ने फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग की थी उनको पता होगा, और जिन लोगों ने फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग नहीं की, अभी जो मैं कर रहा हूँ देखें, एक ही रेंज की दो वैल्यूज, वहां पर एक ही रेंज की सारी वैल्यूज सही होती हैं, यहाँ पर एक ही रेंज की जब दो वैल्यूज बना रहा हूँ तो सारी के लिए भी वही रूल होता है, दो के लिए भी वही रूल होता है, ठीक है। अब मैं वही इसी रिक्वायरमेंट को जो है ना इसके आगे ये इसका पहला सफर फर्स्ट सबनेट, और अब इसको मैं इसी को कॉपी करूंगा और इसको मैं सेकंड सबनेट के लिए यूज करूंगा और इसके सेकंड सबनेट के लिए, ठीक है। उसके लिए पहली बात, अभी तो वैसे कुछ देखना नहीं है, ऊपर सिर्फ हमने प्लस कर लेना है इस रेंज को, लेकिन फर्स्ट सबसे पहले नेटवर्क आईडी क्या होगी, वो होगी 172.16.5. पहले रेंज कहाँ पे एंड हुई, चला जाएगा 96, ठीक है। नेटवर्क आईडी विल ऑलवेज बी इवन, हो गया इवन, हो गया हमारा रूल पूरा। और स्लैश कितना रहेगा, क्योंकि हमारे पास वही 32 की रेंज चाहिए, तो अभी जो मैंने सारी बात की है वही सारी बात रिपीट होगी, क्योंकि 32 की रेंज के लिए वही 5 ही बिट्स को ऑफ करना पड़ेगा। जब 5 बिट्स को ऑफ करेंगे तो यही 5 ही बिट्स ऑफ रहेंगी, बाकी 3 ऑन रहेंगी, इसलिए वही स्लैश हमारे पास 27 ही रहेगा, और वही 224 जो है वो सबनेट मास्क भी रहेगा, ठीक है। 27 फर्स्ट यूजेबल आईपी जो है वो, मुझे बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ मैं करवाते हुए, और मुझे लग रहा है कि सबको समझ आ रही होगी। क्यों जी, सबको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे बता दे कोई। मुझे तो लग रहा है कि सबको आनी चाहिए अब समझ, क्योंकि बहुत सिंपल अंदाज में, इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन सबनेटिंग की नहीं हो सकती। ये लगा जी सर, बहुत अच्छी आ रही है समझ। 172.16.5. अब यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी क्या हो जाएगा, 97 और /27 ही रहेगा, ठीक है। और ये अब चलता रहेगा। इसके बाद लास्ट यूजेबल आईपी, अब हमने क्या करना है, अब हमने 0 से लेकर 95 तक, 96 पूरे हो गए थे, 96 से हम समझे आगे आईपीस लेके गए ना, 96 में 32 और ऐड करें तो कितने हो जाएंगे, 228, ठीक है। तो 0 से लेकर 227 तक, सॉरी 127, 227 नहीं 127, 127 तक जो है ना 128 आईपीस पूरे हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि लास्ट यूजेबल आईपी अरबाब क्या आएगी, 172.16.5. बताएं क्या आईपी आएगी। अब वही बातें करके आ रहा हूँ, फिर वही गलती कर रहे हो, ये रेंज पूरी हो रही है 127 है, तो 127 तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी ना, तो 126 होगी जो है ना लास्ट यूजेबल आईपी, ठीक है, /27, ठीक है। और उसके बाद ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी 127/27, और इसके बाद सबनेट मास्क जो होगा 255.255.255.224, ठीक हो गया। अब लोग इससे अगली बस एक रिक्वायरमेंट और करते हैं, टाइम काफी हो गया। आप ये जो ऑनलाइन है उनको तो कोई मसला नहीं है, अगर ऑनलाइन होती तो हम इसको 12 बजे तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं इन्होंने घर जाना होता है, कोई भी रात को इश्यू हो सकता है, बाद में ये ना कोई स्नैक वगैरह हो, तो हाँ, तो फिर आप लोग इस तरह से हम इसको करते हैं। अब एक रेंज और बनाते हैं, 16 की रेंज बन गई तो इससे छोटी रेंज तो बहुत आसान है, 8 तो आप जमा कर ही लेंगे ना। तो अब 16 की रेंज है, नेक्स्ट 16 की रेंज के 4 सबनेट चाहिए,
एक सबनेट में 16 की रेंज का बनाता हूँ। उसके बाद असाइनमेंट भेजूंगा, ये भी कंप्लीट करनी है और असाइनमेंट आपने आगे मजीद भी करनी है। ठीक है, ये है, यहाँ तक हो गई थी, 127 तक एंड हो गया था। अब इससे अगली रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट सी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, इसी को यहाँ से कंप्लीट करके भेजिएगा मेरे इसी फ्लो में। ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद है, सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट्स ये अच्छा, इसका पहला फर्स्ट सबनेट बनाते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटवर्क आईडी। ठीक है, वो इससे प्रीवियस आईपी को से एक आगे वाला आईपी दे देंगे हम लोग, सिंपल 172.16.5.128। स्लैश अब कितना आएगा, अब हमें चाहिए 16 की रेंज। तो 2 की पावर जो है वो कितना, जाफर आप मुझे बताएं, 16 के इक्वल है 2 की पावर में कितना डालें तो 16 बनता है? जी जाफर, जाफर बताइए 2 की पावर कितना 16 के इक्वल होता है? जी आरिफ, जी 2 जो है 16 के इक्वल होता है, आसान सी बात। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वो जो फार्मूला था 2 की पावर h-2, तो ऑफ बिट्स हम कितनी रखेंगे, 4 बिट्स को हम लोग ऑफ रख लेंगे, है ना, 5 के बजाय। तो जब 4 बिट्स को ऑफ रखेंगे 2 की पावर 4, 16-2, यानी यहाँ पर इस सबनेट में 14 डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएंगी। तो यहाँ से भी हम 1, 2, 3 और 4 बिट्स को ऑफ रखेंगे, 5वीं बिट को क्या कर लेंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गई? तो इस केस में यहाँ पर स्लैश कितना आएगा, 8 और 8 16 और 8 24, 25, 26, 27 और 28, स्लैश कितना बनेगा 28। अब इसमें फर्स्ट यूजेबल आईपी वो हो जाएगा 172.16.5.129/28। उसके बाद ये रेंज चलती रहेगी और लास्ट यूजेबल आईपी जो होगा 128-16 कितना होगा जी, 128 में जो है ना 16 ऐड कर लेंगे तो 144। 18 और 16, ठीक है। नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ना, 144 तक, 0 से लेकर 144 तक की रेंज बनेगी। लेकिन 0 से लेकर 143 तक 144 आईपीस पूरे हो जाते हैं। तो 143 तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, तो लास्ट यूजेबल आईपी क्या होगा, एक ऊपर होगा या एक नीचे होगा, 142 होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। 172.16.5.142/28, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो 172.16.5.143। नेटवर्क आईडी विल बी इवन, ब्रॉडकास्ट आईडी विल बी ऑड। वही रूल है, सारा वही कॉन्सेप्ट है, /28। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तो लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ये 4-5 क्रैक्स हैं जो लिखेंगे तो नोट करेंगे, आइंदा भी आप कहीं पे भी रियल इन्वायरमेंट में भी आपको सबनेटिंग फेस करनी पड़ेगी, आप उन रूल्स को देख के आपको चीजें याद आ जाएंगी। लगा सकते हैं उस सबनेट में, यानी जब हम लोग /28 रख के हम लोग इसमें जो एंड डिवाइसेस होंगी उनको इतना आईपीज मिल सकते हैं। यानी इसका सिंपल सी एग्जांपल ये, जो पैकेट ट्रेसर में हमने टोपोलॉजी बनाई थी ना, यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर में जो हमने आईपी दिया था, ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर ये जो आईपी लिखा था हम लोगों ने 192.168.10.1, और आगे मास्क क्या लिखा था 255.255.255.0,
उस 0 के बजाय जो अभी वाला सबनेट मास्क होगा वो लास्ट बाइट में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम ये जो आगे डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, ये 14 से 15वीं डिवाइस को आईपी नहीं मिलेगा। ये मतलब है इस चीज का। 14 डिवाइसेस को आईपी मिलेगा, 15वीं डिवाइस जब आकर आईपी मांगना चाहेगी उसको आईपी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। आईपी लिमिट कर दिया हम लोगों ने उस सबनेट के लिए। ठीक हो गया, क्लियर होगा? ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन था बाकियों को भी ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट। आईपी अभी हम सबनेट्स को इंप्लीमेंट भी करेंगे। राउटिंग में हम कर रहे सबनेटिंग रहे होते हैं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद बता देता है कि यहाँ पर आप सबनेटिंग करनी थी या जो भी था, वो हमें नोटिफिकेशन आता है प्रॉपर। तो राउटिंग जब हम करेंगे तो आपके मजीद ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, और उससे पहले हम ऐसे इन्वायरमेंट में भी डिप्लॉय करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन हम बहुत लेजी हुए हैं, अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। आपका टाइम चूंकि आपका इस ये वाला बैच जो है ना काफी लंबा चला गया, हम अब थोड़ी सी स्पीड अप होते हैं। मेरी ऑफिस की टाइमिंग्स में जो है ना कुछ चेंज करवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा न्यू बैच के स्टूडेंट अगर 7:30 तक भी स्टार्ट। और दूसरी बात यह कि हम उनको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। अभी हम इसलिए उनके साथ में ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटे लगा रहा हूँ, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट्स से उनको बहुत डिटेल में जाके चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो वो जब ट्रैक पे आ जाएंगे, मैं इससे प्रीवियस कई दफ़ा ये बैचेस करवा चुका हूँ, 8 से 9, 9 से 10 बजे स्टूडेंट्स फ्री हो जाते हैं सीनियर क्लास के भी। 1 घंटे में इनफ होता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा। और आपकी क्लास को मैं थोड़ा ज़्यादा हम टाइम दिया करेंगे। राउटिंग जो कि आगे हमने उसको डिटेल में देखना है, और इसके बाद हमने अपना एक इंडिपेंडेंट CCNP का बैच भी स्टार्ट करना है। चलें, अच्छा अब हमारे पास अब ये 4 बिट्स ऑन हो गए, ठीक है। तो अब क्या सबनेट मास्क आना चाहिए? नेम साहब कोई अंदाजा हो रहा है सबनेट मास्क? बताएंगे आप जरा। है बेशक गलत भी हो, बताएं जरा, फिर देखते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप प्रीवियस क्लासेस को भी सुनेंगे जब, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंदाजा आया हुआ है रनिंग एनवायरनमेंट का, तो आप बताएं अगर इसका सबनेट मास्क क्या होगा। जैसे पहले लिखा था 255.224, चूंकि 3 बिट्स को ऑन किया रखा था, अब चौथी को भी ऑन किया था, तो अब कितना हो जाएगा? कोई और बता दे जी, आप बताएं। बस 240। जी बस सिंपल है, उनको प्लस कर देना। ये 4 बिट्स इनको प्लस करते जाना, 128 और 224 और 16 240। बस हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, 240, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मास्क लिख लेंगे 255.255.255.240, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए एंगेज नहीं कर रहा नेम साहब, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं सुनी हुई। तो आप ये प्रीवियस 1-2 क्लासेस सुन के नेक्स्ट क्लास में आइएगा, फिर हम डिस्कशन करके करेंगे, आप सुन के उनको भी क्लियर करेंगे, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। लेकिन इसके लिए प्रीवियस क्लासेस को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने इसकी बेसिक क्रैक्स को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। चलें, ये एक रेंज मैंने बना दी है, इसकी 3 रेंजेस और इसकी बनानी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। 16 की रेंज की 4 थी, एक रेंज मैंने बना दी, 3 ये बनानी है, 8 भी बनानी है, और ये 4 की रेंज भी बनानी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास बी की सबनेटिंग करेंगे, और साथ टाइम हुआ तो क्लास ए की भी बड़ी रेंजेस बनाएंगे। ये अभी तो 256 के अंडर रह रहे हैं, लेकिन अब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 256 से बढ़ के डिवाइसेस 512 डिवाइसेस की जरूरत पड़ जाती है, 1000 डिवाइसेस की जरूरत पड़ जाती है, जैसे यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंटरप्राइज लेवल का आर्किटेक्चर होता है, उसकी सबनेटिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग क्लास बी और क्लास ए की तरफ मूव करेंगे, बड़ी रेंजेस बनाएंगे। उससे पहले आप इसको पूरा कंप्लीट करके आए, और ये भी होमवर्क है, और अपनी रेंज कोई और भी बना के उसकी प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन होमवर्क सब लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड करता हूँ मैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।